और ये कल के आए हुए नेता पंडितों को हरामी बोल देते हैं। तो क्या आप इस बात को आराम से सुन लोगे? जी हाँ, बिल्कुल आप सुन ही लोगे, क्योंकि इस जीतन राम के पास इतना ज्यादा पावर है नेतागिरी। इनके गाली देने के तरीके से लगता है ना कि ये कुछ ऐसे जगह से आए हैं, इसलिए क्योंकि वहां बहुत लोग बहुत किस्म किस्म की गालियां देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब अपने भाइयों में जातिवाद होता है तो ये बड़ा गलत लगता है। बहुत सोचने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि जो सच है वो आपके सामने तो कम से कम आए, लोगों की मानसिकता तो दिखे कि कैसे मानसिकता के लोग अपने में ही लड़ाई और झगड़ा करवाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये वेद प्रकाश, संतोष रेणु यादव, मुकेश चौधरी, भीम आर्मी और पता नहीं कौन कौन, ये सभी लोग मिलकर जातिवाद कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मगहिया जवान ने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत किया और उनके गलतियों की एहसास दिलवा रहे हैं। लेकिन किस गलती का एहसास, और हम ऐसे ही इन सभी लोगों को जातिवादी क्यों कह रहे हैं, आइए आज की इस वीडियो में गहराई से एक एक करके समझते हैं। ऐसे लोगों में अगर हिम्मत होती तो वो छत्तीसगढ़ में बैठ के वीडियो नहीं बनाता, वो अपने घर पे बनाता। आज दलित को ब्राह्मण से शादी करवाओ तो हम अपना बेटी रोटी बांटने के लिए तैयार है, वो बेटी रोटी बांटने के लिए तैयार है। निकलने के बाद पहला तो कुछ करवे नहीं करेगा, वो भागल भागल फिरेगा। पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम पटक दे देंगे। उसकी औकात है, तुम्हारे खानदान में एक आध गो है रे जो मुख्यमंत्री बना दे, है एक आध गो। इसे 3 गुना ज्यादा ना जोर शोर से आएंगे। एफआईआर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है वो कुछ इस पार्ट में लिखा हुआ है, और इसमें लिखा यह हुआ है कि मुकेश चौधरी मगहिया जवान के घर जाते हैं और जैसे ही वो सवाल पूछने के लिए उनका गेट बजाते हैं तो छत पर से उनको गाली दिया जाता है, माँ बहन की गाली, और फिर नीचे उतर के मुकेश चौधरी से मारपीट की जाती है, बस इसलिए क्योंकि ये पूछने आए होते हैं कि आपने हमारे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पे आपने अभद्र टिप्पणी क्यों की। तो दोस्तों, यहाँ एफआईआर से ये पता चलता है कि जाति सूचक शब्द के लिए नहीं, एफआईआर तो इस बात के लिए किया गया है कि मुकेश चौधरी को मगहिया जवान ने मां की गाली दी, मारपीट किया और उनको जाति सूचक शब्द बोला मुकेश चौधरी को। ये जो मुकेश चौधरी हैं वो मगहिया जवान पे पूरी तरीके से फर्जी केस किए हुए हैं। मगहिया जवान की गलती तो बस इतनी है कि उन्होंने जीतन राम मांझी को मुस्खोर बोल दिया था। मतलब अगर इन शॉर्ट में बोले तो जीतन राम मांझी को बस एक शब्द मुस्खोर बोल देने पे उन पे SC/ST एक्ट, मारपीट, गाली देना और पता नहीं कौन कौन सी धारा लगा के उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। हाँ, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि गौतम सिंह राजपूत और समर प्रताप सिंह को कौन हक दे दिया भाई कि तुम जाके जीतन राम मांझी को मुस्खोर कर दो? काहे कहेंगे भाई मुस्खोर चाहे कुछ भी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जितने भी हमारे समाज के पंडित हैं उनको जीतन राम ने कहा था कि ये जितने भी पंडित होते हैं वो हरामी होते हैं और वो पैसा लेके चले जाते हैं। पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम पटक दे देंगे। अब देखिए, जाति सूचक शब्द तो बस मुस्खोर है जो कि एक नॉर्मल से इंसान ने फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। ये कहाँ जाति सूचक शब्द है हरामी, जिसको पूरे सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पूरे नेशनल मीडिया पे इस शब्द को बार बार चलाया गया। ये थोड़ी जाति सूचक शब्द है, इसके लिए थोड़ी कोई सजा प्रावधान है। आप बिल्कुल जितने भी हमारे समाज के पूजनीय हैं जैसे पंडित लोग, उनको आप बिल्कुल ये सब तो आराम से बोल सकते हैं, इसके लिए कोई सजा नहीं है। और ऐसा बोलने के बाद इनके सपोर्टर जो हैं वो तो कुछ इस टाइप की बातें तक बोल देते हैं। दलित को ब्राह्मण से शादी करवाओ तो हम अपना बेटी रोटी बांटने के लिए तैयार है, वो बेटी रोटी बांटने के लिए तैयार है। आज ब्राह्मण आपके साथ खाना खाए हैं, भोज किए हैं, कल को बेटी रोटी के संबंध बनाएंगे। अब देखिए, हमारे देश भारत में जहां का कंकड़ कंकड़ शंकर है वहां पे पंडित की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। चाहे उसकी उम्र 5 साल हो या फिर 50 साल हो, हम लोग उनकी पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कहीं कहीं उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है तो कहीं कहीं उनको महाराज जी कह के बुलाया जाता है। और दोस्तों, ये सिर्फ हमारी और आपकी बात नहीं है, जितने भी लोग हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं, जितने भी लोग देवी देवताओं को मानते हैं, वो पंडित को हमेशा पूजते हैं और वो हमेशा पूजनीय होते हैं। और ऐसा नहीं कि ये आज के समय की बात है, ये पुराने समय से लेके अभी तक चला आ रहा है कि सभी हिंदू जो हैं वो पंडित को हमेशा पूजनीय मानते हैं। और ये कल के आए हुए नेता पंडितों को हरामी बोल देते हैं। तो क्या आप इस बात को आराम से सुन लोगे? जी हाँ, बिल्कुल आप सुन ही लोगे, क्योंकि इस जीतन राम के पास इतना ज्यादा पावर है नेतागिरी का कि अगर आप इनके विपक्ष में 1-2 शब्द भी बोलते हैं तो आप पे एफआईआर हो जाएगा, वो भी फर्जी वाला, और 1-2 लाख लोग भी नहीं देखेंगे, फिर भी आप जेल के अंदर ठूस दिए जाएंगे। लेकिन किसी विशेष जाति के लिए एक खराब शब्द जो हमारे देश में गाली की तरह संबोधित किया जाता है
और उसको सारे जगह परोसा जाए, नेशनल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, करोड़ों लोग उसको देखें, लेकिन उसके लिए कोई सजा का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेता है और मगहिया जवान जो है वो एक नॉर्मल से इंसान है जिनको सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट है। और यही नहीं, जीतन राम को सपोर्ट करने वाले लोग तो कुछ इस तरीके के जातिवादी हैं कि ये सवाल नहीं पूछ सकते कि जीतन राम मांझी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में कुछ विचार है, ये बस यही सवाल पूछेंगे। जो जीतन राम मांझी को अब शब्द कहता है, ये इंटरव्यू का लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। जीतन राम मांझी ने जो सवाल पूछा था या फिर जो पंडितों को बोला था उसके बारे में कुछ नहीं लोग पूछते हैं, बस यही पूछते हैं मगहिया जवान ने क्या बोल दिया। ये संतोष रेणु यादव हैं। जब बात जीतन राम मांझी की आती है तो देखिए कैसे बच बचा के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। ये काहे सोचा, ये चलते सोचा कि जीतन राम मांझी जी महादलित समुदाय से आते हैं, लेकिन तेवर तो उस वक्त बदल जाते हैं जब बात मगहिया जवान की आती है। तेवर तो देखो इनकी। राजपूत है, श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, तुम अपने बाप को तुम समझा रहे। खैर, इस नीच सोच वाले रोड छाप सिंगर के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? दिन भर सोशल मीडिया पे आके अपने परिवार का परवरिश दिखाता है कि देखिए हमारी माता हमको कितना अच्छा संस्कार दी है, पिता तो हमारे गाली में पीएचडी किए थे, सब तो हम उन्हीं से सीख के आए हैं। तो कुछ इस अंदाज के ये हैं। इनके गाली देने के तरीके से लगता है ना कि ये कुछ ऐसे जगह से आए हैं, इसलिए क्योंकि वहां बहुत लोग बहुत किस्म किस्म की गालियां देते हैं, तो वहीं से ये सीख लिए हैं और अब आके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को गंदा करते हैं। ये वही हैं जो सीता माता को गाली देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि तुम जय श्री कृष्ण बोलो तब हम जय श्री राम बोलेंगे। ऐसे ऐसे रोड छाप सिंगर को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके सर मुड़वा के गधा में बैठा के पूरे शहर में घुमाना चाहिए, मार जूता के पूरे शहर में घुमा घुमा के। आज फिलोसफी का चोट बन रहा है वाले। तो इन बेवकूफों के बारे में बात करके कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब देखिए कैसे सिखा के रिपोर्टिंग की जाती है, वो भी हम आपको समझाते हैं। मगहिया जवान एक नचनिया गजनिया बजनिया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को ऊपर टिप्पणी कर देता है। यहाँ पे ये कुछ लोग हैं जो मगहिया जवान को कह रहे हैं कि वो नचनिया गवनिया हमारे जीतन राम मांझी जी के बारे में कैसे बोल सकता है। लेकिन ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि मगहिया जवान नाचते गाते नहीं है, वो अपने तरीके से अश्लीलता का विरोध करते हैं। लेकिन इनको तो बताया गया है कि भोजपुरी का एक है, मतलब नचनिया गवनिया ही होगा, इसलिए वो इंटरव्यू में भी बोल रहे हैं। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है जो कि भीम आर्मी को भड़काने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जातिवाद बिल्कुल गलत है और यहाँ पे आपको एक भारतीय बन के सोचना चाहिए, एक बिहारी बन के सोचना चाहिए और किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर मगहिया जवान ने कुछ जाति सूचक शब्द बोला है तो वो गलत है और उसका खुल के विरोध कीजिए, लेकिन जीतन राम मांझी को इस तरीके से सपोर्ट बस जाति के नाम पे मत कीजिए, क्योंकि जातियां हर जगह हैं, जातियां में बड़े बड़े लोग हर जगह हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक के बस जीतन राम मांझी हैं जो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और समाज में नेता ही नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जातिवाद बिल्कुल भी ना फैलाएं और हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जो सच है उसका साथ दें। हमें उम्मीद है मेरी बातों से आप सहमत होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।